नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं बात करूंगी साइटिका पेन के लिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कुछ होम रेमेडी ऐसी बताएं जिससे साइटिका पेन ना हो, उस पेन से हमें छुटकारा मिल जाए। क्योंकि हमने बहुत इलाज करवा लिए, डॉक्टर की दवाइयां ले ली, जैसे ही दवाई बंद होती है दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो इस दर्द से छुटकारा कैसे मिले? बड़े अफसोस की बात यह है कि साइटिका पेन का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस दर्द से आपको छुटकारा दिलवा सकती हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साइटिका पेन 30 की उम्र के बाद किसी को भी हो जाता है आजकल। पहले तो 50 की उम्र के बाद होता था, लेकिन अब आजकल यंगस्टर्स को भी हो जाता है। इसके कई सारे कारण है। पहला कारण तो यही है कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो एक हाईटेक तरीका है। उसमें हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं और अपना काम करते हैं कंप्यूटर पर। क्योंकि हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन मिली हुई है, हमेशा उसी पोजीशन में बैठते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी कोई ना कोई नस दब जाती है और दर्द का कारण बनती है। साइटिका भी L4 L5 के बल्ज होने, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे L4 L5 है, वहां की हड्डी बढ़ जाती है और वो नस को दबा लेती है, साइटिका नर्व को दबा लेती है और दर्द होता है। तो इससे कैसे छुटकारा पाए, मैं आज आपके साथ 4 चीजें शेयर करूंगी। मॉर्निंग ड्रिंक, नाइट ड्रिंक, प्रेशर पॉइंट्स और योगासन। ये चारों चीज अगर आप करते हैं तो विद इन 15 डेज बिना किसी दवाई के आपका दर्द गायब हो जाएगा। योगासन आप लगातार अगर करते रहेंगे, प्रेशर पॉइंट लगातार दबाते रहेंगे तो कभी दोबारा दर्द होगा भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में आपने लेना है मेथी दाना का पानी। मेथी दाना या दाना मेथी छोटे बड़े दो तरह के होते हैं, जो आपके पास है वही लेना है। 1 टीस्पून मेथी दाना आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखना है। सुबह खाली पेट वो पानी पीना है बस। क्योंकि मेथी जो है उसकी तासीर ऐसी है कि वो गैस एसिडिटी नहीं होने देती, वो डाइजेशन में बहुत मदद करती है। अगर बॉडी में वात का कोई दोष है तो उसको बैलेंस करती है। दर्द वात दोष के इम्बैलेंस होने के कारण होते हैं, तो जब ये वात को बैलेंस कर देगी तो दर्द नहीं होगा। ये हो गई आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। अब उसके बाद चलिए प्रेशर पॉइंट्स की बात करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जब कभी आपको टाइम है आपने वो प्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी में जो प्रेशर पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट दबा के आप अपने दर्द को कम कर सकते हैं, कौन से पॉइंट दबा के आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आज फिर से बात करते हैं कि साइटिका में आपको कौन कौन से पॉइंट्स दबाने हैं। पॉइंट क्यों दबाने? क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे पूरे शरीर की नसों को कंट्रोल करते हैं। जब हम उनको दबा के एक्टिवेट करेंगे तो वो नसें एक्टिवेट होंगी, जो दर्द का एरिया है वहां जाके असर करेंगी और उसको ठीक करेंगी। पहला पॉइंट आपका है ये छोटी उंगली और रिंग फिंगर। इसके बीच में ये देखिए, दोनों हड्डियों के बीच में एक पूरी जगह खाली आपको मिलती है। ये इसको आपने दबाना है और फिर ऐसे करके दबा के मसाज करनी है। एक टिप मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सब करना शुरू करने से पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लें, सरसों के तेल से, तिल के तेल से, किसी भी तेल से ग्रीस कर लें तो ये पॉइंट्स आसानी से दबते हैं और हाथ आसानी से चलता है। तो ग्रीस करना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। हाथों में तेल लगाया और फिर शुरू किया। ये आपने दबाना है और फिर ऐसे मसाज करनी है दोनों हाथों में। पहले दबाना है फिर मसाज करनी है, लगभग 1 मिनट ही साथ में, 1 मिनट ही साथ में। उसके बाद ये जो आपकी रिंग फिंगर है इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3। बीच वाले पार्ट को आपने ऐसे गोल 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 करके इसको दबाना है और फिर इस तरीके से दबाना। पहले मसाज करनी है फिर इस तरीके से दबाना है, दोनों हाथ में ऐसे ही करना है। ये पॉइंट्स इतने फायदेमंद है कि जब आप इसको कर रहे होगे तभी आपको लगेगा कि आपका दर्द कम होना शुरू हो गया। लेकिन ये मत करना कि आज मैंने कर लिया, दर्द कम हो गया, कल से छोड़ दूं। छोड़ना नहीं है, आपने करते रहना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इन दोनों उंगली मतलब अंगूठे के साथ वाली और अगली उंगली के बीच में आप ऐसे दबा के देखिए, जहां आपको हार्ड बोन मिलती है, यहां मिलती है,
वहां तक आपने प्रेस करना है और रिलीज करना है, प्रेस एंड रिलीज, इस तरीके से। फिर वहां तक मसाज, दोनों हाथ में आपने ये भी कर लिया। और चौथी चीज आपने करनी है, क्योंकि ये सारी नसें जा तो यहीं से रही हैं, तो आपने यहां की मसाज करनी है, इस तरीके से दबा के अच्छे से, इस तरीके से। ये हो गए आपके प्रेशर पॉइंट, मसाज पॉइंट हो गए। ये करने से ये होगा कि आपकी जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और उनके एक्टिवेट होने से फ्लो अच्छे से होगा, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो, जो आपको फायदा देगा। तीसरी चीज है वो है आपकी नाइट ड्रिंक, रात को सोने से आधा घंटा पहले या डिनर के आधा घंटा बाद। ये है आपको दूध लेना है, गाय का हो, भैंस का हो, गाय का तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ना मिले तो भैंस का ले लो, जो मिलता है आपको दूध वो ले लो। उसमें उस दूध को बॉईल करना है और उसमें 2 लहसुन की कली डालनी है, छोटे वाली, बारीक वाली, मोटे वाली नहीं डालनी, बारीक वाली कट करके 2 डालनी, और 1 बॉयल आने के बाद उसको छान के सिप सिप करके पीना है, जब वो पीने लायक हो जाए। ये आपको ये फायदा करेगा कि इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आने का मतलब है कि आपकी बॉडी का अंदर से रिपेयर का काम अच्छे से हो जाएगा। जो आपके सेल्स का डैमेज होता है दिन भर में, जो वो थकते हैं दिन भर में, उनका रिपेयर, वेयर टेयर दूर हो जाएगा, रिपेयर अच्छे से हो जाएगा, तो अगले दिन आपके सारे जो सेल्स हैं वो फ्रेश होके और अच्छे से काम करेंगे, और जब वो फ्रेश होंगे तो उनमें दर्द नहीं होगा। ये हो गई आपकी नाइट ड्रिंक। अब चौथा काम है वो है आसन। आसन हमेशा खाली पेट करने चाहिए, तो इसलिए या तो सुबह आप करेंगे या तो आप शाम को करेंगे, तो खाना खाने से कम 1-1.5 घंटा पहले करेंगे, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। इसमें मेन है भुजंगासन और पवन मुक्तासन। ये दोनों आसन ऐसे हैं जो आपके उस साइटिका नर्व को बहुत अच्छे से स्ट्रेच देंगे, बहुत अच्छे से उसको एक खिंचाव देंगे। वो खिंचाव उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, वो जो रिजिड हो गई है, जो हार्ड हो गई है, उसको ठीक करेगा, और ठीक होने से दर्द कम हो जाएगा। 2 आसन और भी हैं, मर्कटासन और मकरासन। मैं इनकी फोटो साथ में लगा देती हूँ, आप इनको देख के उसी तरीके से लेट के वो आसन आप कर सकते हैं। ये चारों ही आसन साइटिका पेन के लिए बहुत अच्छे हैं, उस नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए अच्छे हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, और दर्द से छुटकारा दिलवाने के लिए अच्छे हैं। तो ये कुल मिला के 4 चीजें हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक मेथी वाली, नाइट ड्रिंक लहसुन और दूध वाली, उसके बाद प्रेशर पॉइंट्स आपने दबाने जो रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स हैं, और फिर आपने एक चौथा काम और करना है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहां पर आपने करनी है अपने पैरों की सिकाई, पिंडली तक। पिंडली को सेकंड हार्ट बोलते हैं, पिंडली तक आपने सिकाई करनी है। तो इसमें आप एक बाल्टी में इतना पानी ले लेंगे जहां पर आपकी पिंडली तक के पैर डूब जाएं। पानी ल्यूक वार्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं और ठंडा भी नहीं। ल्यूक वार्म पानी में आप या तो सिरका डालें 4 चम्मच, या उसमें 1 बड़ा नींबू निचोड़ दें उस पानी में। 2 टिक्की उसमें डालें आप पूजा वाला कपूर, जो पूजा में यूज करते हैं वो वाला कपूर पीस के डाल दें, और साथ में 1 टेबलस्पून नमक, सादा नमक जो हम खाते हैं वो वाला नमक डाल दें। 3 चीज डालनी है, सिरका या नींबू में से कोई एक चीज, पूजा वाला कपूर और नमक। अच्छे से मिला लें और उस पानी में 20 मिनट के लिए अपने पैर डिप करके बैठ जाएं। 20 मिनट के बाद पैर बाहर निकालें, टॉवल से उनको पोंछ लें और सीधा बेड में। इसके बाद आपने घूमना नहीं है। ये सिकाई का असर रहना चाहिए 2-3 घंटे तक। तो आपने उसके बाद घूमना नहीं है, सीधा आपने लेट जाना है। एसी में नहीं लेटना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेटना है। बस ये अपना काम अपने आप ही चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर निकाले इनका काम खत्म हो गया, ये काम अपने आप चलता रहेगा, आपके नर्व्स को सूदिंग इफेक्ट देगा, काम रखेगा, जो थकान, ये जो दर्द है उससे छुटकारा दिलवाएगा, और आप सो जाएंगे। सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं, एक चीज का खास ध्यान रखना है कि सीधा आपने पैर जमीन पर नंगे पांव नहीं रखना है, आपने चप्पल पहननी है और फिर चलना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। एक तो सिकाई के एकदम बाद लेट जाना है, और सुबह उठ के नंगे पांव फर्श पर नहीं खड़े होना है, चप्पल पहन के खड़े होना है।
बस इतना आप ध्यान रखते हैं तो बस देखिए 10-15 दिन के अंदर अंदर कितना भी पुराने से पुराने दर्द है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब वो खत्म होगा तो आपका मन करेगा इस रेमेडी को बार बार करने का, क्योंकि आप तो दर्द से मुक्ति पा रहे हैं और दर्द से मुक्ति पाना ही तो हमारा एम है। तो आप पाइए दर्द से मुक्ति, छुटकारा पाए इस दर्द से। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।